बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। CS101 का आज हम मॉड्यूल नंबर 40 एंड 41 कवर करेंगे। 40 के अंदर डाटा मैनिपुलेशन यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सॉल्व करना सिखाया गया है। कहता है जब हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो कैसे बेसिकली इंप्लीमेंट हो रही होती है। कहता है सब्ट्रैक्शन कैन बी सिमुलेटेड बाय एडिशन एंड नेगेशन लाइक इन टूज कम्प्लीमेंट। यानी कहता है हम जो सब्ट्रैक्शन करते हैं उसको बेसिकली हम एडिशन का निगेट करते हैं। एडिशन का क्या करते हैं यानी लेते हैं हम कंप्यूटर के अंदर एडिशन ही है, लेकिन बाद में उसको टूज कम्प्लीमेंट के थ्रू जो है उसका निगेशन करके हम उसकी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के लिए हम करते एडिशन ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट वो कहता है जी अगर मान लो आपने 7 में से 5 को माइनस करना है तो आप क्या करोगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, वुड बी 7 प्लस -5, यानी आप 7 को प्लस करोगे -5 के अंदर तो आपकी वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपकी सब्ट्रैक्शन का। ठीक है। तो यानी आगे उन्होंने बताया भी विच मीन द बाइनरी ऑफ 7, यानी अगर आपके पास 7 है विल बी एडेड टू बाइनरी ऑफ -5, कि अगर 7 में से आप 7 या प्लस कर दें -5 को तो आपका आंसर जो है सब्ट्रैक्शन वाला आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं हम एडिशन करते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए मान लिया जैसे उन्होंने बेस 10 के अंदर आपको प्रॉब्लम दी हुई है। मान लो आपने 3 में 2 प्लस करना है तो आप क्या करोगे, 3 + 2 5 आ जाएगा आंसर। अगर आपने -3 को -2 से प्लस करना है तो क्या से करोगे, माइनस प्लस 3 और 2 आपस में ऐड होंगे, जवाब आ गया 5, यानी -5 आंसर आ गया। उसके बाद 7 में 5 -5 प्लस करना है तो जवाब क्या आएगा, जवाब माइनस 5 में 7 में से 5 गए बाकी बच गए 2, यानी -2 +2 आंसर आ जाएगा। +2 क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस लगा हुआ है, इसलिए +2 आंसर आ जाएगा। अब इसे बाइनरी में कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मान आपके पास सबसे पहले ये देखेंगे कि 3 की बाइनरी क्या होती है। 3 की बाइनरी होती है 0 0 1 1 और 2 की बाइनरी होती है 0 0 1 0। अब इनको आपस में ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले ये राइट साइड से ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 0 आपस में ऐड होंगे तो 1 + 0 जवाब आया 1। उसके बाद 1 + 1 जवाब आया 0। 0 कैसे आ गया, क्योंकि 1 + 1 2 होता है और 2 की बाइनरी होती है 10 और 10 का लगा यहाँ पे 0, जो 1 है वो ऊपर कैरी आ गया, जो 1 यहाँ पे कैरी आया वो 1 + 0 + 0 तो जवाब आया 1 और उसके बाद ये 0 + 0 जवाब आ गया 0। तो इस तरह से दोस्तों हम बाइनरी के अंदर जो है क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। समझ आई बात की। ओके जी। नेक्स्ट आता है जी मल्टीप्लिकेशन। कहता है अगर हम आपने कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो उसका 2 स्टेप है। कहता है पहला मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटिव एडिशन। रिपीटेटिव एडिशन का मतलब होता है कि आप बार बार एडिशन करो, जो मतलब आप जिन वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है उनको उतने टाइम जो है बार बार ऐड करो तो आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। जैसे उसने एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने 8 को मल्टीप्लाई करना हो 3 के साथ तो आप इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 8 को 3 टाइम प्लस कर लो। तो आगे लिखा हुआ है वी विल ऐड 8 3 टाइम्स, के 8 जो है उसको 3 टाइम अगर आप ऐड करोगे, 3 दफ़ा ऐड करोगे तो वो आपका आंसर जो है उतना ही आ जाएगा जितना अगर आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो उसको कहता है अगर आपने कंप्यूटर में डिवीजन करनी है तो कहता है कैन बी अचीव्ड थ्रू सब्ट्रैक्शन। कहता है एडिशन डिवीजन को हम जो है कैसे सॉल्व करते हैं, हम जिन वैल्यूज़ की हमने डिवीजन करना होता है उसको पहले सब्ट्रैक्शन लेते हैं, जो सब्ट्रैक्शन का आंसर आता कहता है उसके साथ हम जो है अपनी डिवीजन निकाल लेते हैं। सम स्मॉल CPUs आर डिज़ाइन टू हैव जस्ट ऐड। कहता है जो छोटे छोटे सिस्टम जो कुछ ऐसे CPUs हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और जस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू डू आर अरिथमेटिक ऑपरेटर। वो कहता है कुछ ऐसे भी हैं जो कि सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है जी रिमेंबर का मतलब है ये बात याद रखना कि इफ़ इट स्टोर एज टूज कम्प्लीमेंट इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहता है अगर आपने टूज कम्प्लीमेंट को स्टोर करना हो तो वो बहुत ही ईजी है, लेकिन आगे वो एक और बात कह रहे हैं, इफ़ इट सेव इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। कहता है जब आपने कोई पॉइंट वाली वैल्यू, कोई फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करनी हो देन यू नीड टू यूज़ मंटीसा एक्सपोनेंट एंड साइन बिट। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर हमने पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी हो तो उसके लिए हम पहले उसका मंटीसा एक्सपोनेंट एंड उसे साइन बिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। ये था लेक्चर नंबर 40। 41 में क्या करना है, रोल ऑफ कंट्रोलर। अब कंट्रोलर क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस इज नॉर्मली हैंडल्ड थ्रू एन इंटरमीडिएटली अपैरेटस नाउन एज अ कंट्रोलर। कहता है एक ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को और हमारे जो अदर डिवाइसेस हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए एज ए इंटरमीडिएट डिवाइस यूज़ होती है। कहता है ऐसी डिवाइस को हम कंट्रोलर डिवाइस कहते हैं। जैसे लाइक अगर आपने कंप्यूटर का जो CPU है उसको और आपने माउस एक अदर डिवाइस है, तो माउस को और अपने CPU को आपस में कम्युनिकेट करवाना हो तो आपके माउस और CPU के दरमियान कम्युनिकेशन कौन करवाएगा, आपका कंट्रोलर करवाएगा। इसी तरह आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड को और CPU के दरमियान कम्युनिकेशन कौन करवाएगा, कंट्रोलर करवाएगा।
समझ आ गई। तो ऐसी डिवाइस जो आपके कंप्यूटर और अदर जो डिवाइसेस होती हैं एक्सटर्नल, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है, ऐसी डिवाइस को कंट्रोलर कहते हैं। द कंट्रोलर कनेक्ट्स विया केबल्स, कहते हैं जो हमारा कंट्रोलर होता है ना, ये केबल्स के थ्रू जो है वो कनेक्ट होता है, यानी हमारे सीपीयू के साथ हमारा जो कंट्रोलर है वो केबल्स के थ्रू कनेक्ट होगा। और कंट्रोलर के बाहर जहाँ पे हम अपनी यूएसबी अपना कीबोर्ड अटैच करते हैं, तो वो जो प्लग होता है, जहाँ पे हमने देखा होगा आपके कंप्यूटर की एक्सटर्नल साइड पे यानी बैरूनी साइड पे आपके कुछ प्लग्स बने होते हैं, आपके लैपटॉप के साइड पे भी बने होते हैं, आपके सीपीयू के ऊपर भी प्लग्स बने होते हैं, जहाँ पे आप अपनी यूएसबी अटैच करते हो, जहाँ पे आप अपना मेमोरी कार्ड अटैच करते हो, जहाँ पे आप अपना कीबोर्ड या फिर अपनी माउस को अटैच करते हो वो प्लग लगाने के लिए। तो वो जो छोटी सी एरिया होता है ना, जहाँ पे आप अपना प्लग लगाते हो, मतलब अपना चीज़ एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच करते हो, कहता है उसको हम पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। तो ये आप यहाँ से डेफिनेशन पढ़ सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है जनाब USB, कहता स्टेप्स हैव बीन टेकन विद इन द पर्सनल कंप्यूटर, कहता अगर आप एक पर्सनल कंप्यूटर रखते हैं, अरीना टू डेवलप स्टैंडर्ड्स, कहता जो अरीना था पर्सनल कंप्यूटर को बनाने वाली एक कंपनी अरीना टू डेवलप स्टैंडर्ड्स, कहता उसने कुछ स्टैंडर्ड डेवलप किए थे, सच एज द यूनिवर्सल सीरियल बस, कहता उसने जो स्टैंडर्ड जो है डेवलप किए थे उसको सच एज कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी USB एंड फायर वायर, ये कहते हैं। बाई विच अ सिंगल कंट्रोलर इज एबल टू हैंडल अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, कहता है ये जो USB है या जो जिसको हम फायर वायर कह रहे हैं, ये क्या करती है, ये हमारी डिफरेंट जो है एक सिंगल कंट्रोलर होता है जो कि हमारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिवाइसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट वो कह रहा है सिंगल USB कंट्रोलर कैन बी यूज एज द इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड एनी कलेक्शन ऑफ USB कंफर्टेबल डिवाइसेस, यानी कहता है जो हमारा कंप्यूटर है यानी हमारा CPU है उसके और जो हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस है यानी USB है, हमारा मेमोरी कार्ड है, हमारी कीबोर्ड है, कहता है इनके दरमियान एज ए इंटरफेस के तौर पर जो चीज़ डिवाइस यूज़ होती है ना, कहता है वो हमारे पास USB कंट्रोलर है। और कहता है USB कंट्रोलर के अंदर जो चीज़ें आजकल यूज़ हो रही हैं उसमें माइक आ जाता है, प्रिंटर्स आ जाते हैं, स्कैनर्स आ जाते हैं, मैस स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, डिजिटल कैमराज आ जाते हैं एंड स्मार्टफोन्स आ जाते हैं। अब उसने एक शेप से आपको समझाना दिखाया, यहाँ पे देखें समझाया हुआ है। मान लें यहाँ पे एक CPU है, यहाँ पे मेन मेमोरी है, तो क्या होता है, मान लें अपने एक CD ड्राइव, आपको पता ना आपके कंप्यूटर में एक CD ड्राइव होती है जिसमें आप अपनी CD इंस्टॉल करते हो, CD लगाते हो, तो वो जो CD आप जब लगाते हो तो वो CD क्या डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपकी CPU या मेन मेमोरी के साथ? नहीं, वो कनेक्टेड होती है आपके कंट्रोलर के साथ, यानी वो डिवाइस जो CD और हमारे CPU के दरमियान कम्युनिकेशन करवाएगी। लिहाजा CD जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन किसको देती है? कंट्रोलर को। कंट्रोलर आगे से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो CPU को या मेन मेमोरी को फॉरवर्ड करता है। इसी तरह यानी आप कोई भी एक्सटर्नल चीज़ लगाओगे ना, तो उस एक्सटर्नल चीज़ को आपकी मेन मेमोरी या CPU के साथ कनेक्ट करने के लिए, उसके साथ में दरमियान में कम्युनिकेशन करवाने के लिए कंट्रोलर यूज़ होता है। अब मान लो आपने मॉडेम यूज़ किया, ये मॉडेम यानी PTCL का मॉडेम, जिसके यदि आप अपनी वाईफाई चलाते हो, तो वो जो मॉडेम जब आप अटैच करते हो तो क्या वो मॉडेम डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है CPU के साथ? नहीं, वो अपनी कम्युनिकेशन कंट्रोलर को बताता है, कंट्रोलर आगे से जो है वो CPU को या मेन मेमोरी को आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। इस तरह मोनीटर है, मोनीटर भी पहले कंट्रोलर को बताता है, डिस्क ड्राइव है वो भी पहले कंट्रोलर को बताता है, यानी जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं CPU और मेन मेमोरी के अलावा वो तमाम के तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर को बताते हैं, कंट्रोलर आगे से फिर CPU या मेन मेमोरी को आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड करता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।